चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं किक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमस्क्यूबी, न्यूज ऑफ द डे, पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाइफ स्टडी। इस वीडियो का पीडीएफ आपको सिर्फ इस टेलीग्राम पे मिलता है। ये वीडियो आपको 6 AM पर रेगुलर मिल रही है। रेगुलर देखने से ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है, 30 तारीख। तो आप लाइव अमन कोड से जो एक्सेस लेंगे आज आपको 30% ऑफ मिलेगा, अदरवाइज ये 10% होता है। इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी आगे भी नहीं मिल पाएगा। तो लाइव अमन कोड से आज ही एक्सेस करेगा, कल ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। चलिए, तो पहला करंट अफेयर देखिए, आईसीओ ने हाल फिलहाल में इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसे ज्वाइन किया है। तो इसका करंट अफेयर पूरा डिटेल में जानते हैं। देखिए, आईसीओ क्या है, ये है आईसीएओ जो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ जो है किया है ड्यूरिंग द 42nd सेशन। जो अभी असेंबली मीटिंग हुई थी, आईसीएओ के जो हेडक्वार्टर हैं वो है मॉन्ट्रियल कनाडा में, वहीं पे इस मीटिंग में इन्होंने ज्वाइन किया था। और उसके अलावा एक डाटा भी दिया गया कि जिसमें कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इंडिया का जो है वो वर्ल्ड का फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट जो है वर्ल्ड में 2015 में बनाया गया था। तो ये एक अच्छा डाटा है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर बताइए कि जो सार्क है इसका जो एम है वो क्या है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स से बताइएगा। इसके हेडक्वार्टर, इसके मेंबर्स के बारे में ज़रूर बताएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में समझते हैं ये जो पूरा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। देखिए, पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जानिए। ये को फाउंड किया गया था इंडिया और फ्रांस के द्वारा 2015 में। और आईएसए की अगर बात करी जाए तो ये एक एक्शन ओरिएंटेड मेंबर ड्रिवन कोलैबोरेशन है, जिसमें सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज पे जो है फोकस किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो है इंडिया का एक प्लेज भी है कि हम नेट ज़ीरो कार्बन गोल रखना चाहते हैं 2070 तक। सीओपी 26 में इस टारगेट को लाया गया था। इंडिया ने प्लेज भी किया है कि इंडिया 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है बनाएगा, जिसमें 100 गीगावाट जो है सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी से होगा, और वो भी इसी साल में। तो ये टारगेट है। और रिडक्शन करेंगे हम जो है 33% के आसपास, जो है एमिशन रिडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन, उसमें जो है 33% हम रिडक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे जो है एक टारगेट्स हैं। अब टारगेट को जो है अचीव करने के लिए टाई अप किए जा रहे हैं। तो उसमें से एक ये टाई अप है जिसमें आईएसए जो है पार्टिसिपेट कर रहा आईसीएओ के साथ, सो डैट कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है एविएशन सेक्टर से वो कम हो पाए और इंडिया नेट जीरो टारगेट की तरफ बढ़ पाए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन, वर्ल्ड हर्ट डे। देखिए, ये ऑब्जर्व किया था 29 सितंबर को। तो इसका डाटा आप जो है प्रॉपरली अवेलेबल है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं अच्छे से। देखिए, महाराष्ट्र का एक स्टेमी प्रोजेक्ट है, इसके तहत डिटेक्ट किया गया है कि 2000 हार्ट अटैक जो है सालाना हो रहे हैं इंडिया में। इंडिया का डाटा है, तो इसके लिए कुछ करना चाहिए। अभी थीम जो रखा गया इस बार वर्ल्ड हेल्थ डे का, ये रखा गया यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। तो ये है थीम इस बार का। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल रेड क्रॉस के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं। तो आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे की अगर बात करी जाए तो इसकी स्थापना जो वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया गया था 2000 में किया गया था पहली बार। बहुत मतलब पुराना कह सकते हैं डे, वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन के द्वारा। इसमें इन्होंने कोलैबोरेट किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ये एक कैंपेन भी चला रहे हैं जिसमें जितनी भी कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हैं उसको फाइट करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, कैसे एनकरेज किया जा सकता है कि हेल्थी लाइफ जो है एक पर्सन जिए, उस पर फोकस किया जाएगा। तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ की अगर बात करी जाए तो एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि हार्ट और ब्लड वेसल्स में दिक्कतें आने की वजह से होता है। ठीक है, हार्ट डिसीज़ जैसे एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये सब कंडीशन है। अभी इंडिया ने एक प्रोग्राम भी चला रखा है, वो प्रोग्राम जो है वो है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़ एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ एंड स्ट्रोक्स। तो ये प्रोग्राम किसके अंतर्गत है, तो ये नेशनल हेल्थ मिशन के ही अंतर्गत है। नेशनल हेल्थ मिशन में बहुत कुछ है, तो इसमें से एक कार्डियो वास्कुलर डिसीज़ का भी कंसेप्ट है। चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। हाल फिलहाल में कौन से यूनियन मिनिस्टर है जिन्होंने लॉन्च किया वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, सिम्फनी टू प्रमोट द टूरिज्म सेक्टर। तो जी किशन रेड्डी के द्वारा जो है ये लाया गया। ठीक है, तो टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर है जी किशन रेड्डी, जिन्होंने 2 दिन का एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस रखा जिसमें मतलब वर्ल्ड टूरिज्म पे फोकस किया गया। और ये फोकस स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे जो है किया गया। मतलब बेसिकली जो टूरिज्म नॉर्थ ईस्ट का है वो यूनिक है, तो उस पर जो है फोकस किया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो टूरिज्म है उसमें अमेजिंग फूड, कल्चर, स्टनिंग लैंडस्केप, हेरिटेज, ये सब देखने को मिलता है। एक पीसफुल लैंड एरिया है नॉर्थ ईस्ट का, तो इस पर टूरिज्म पे फोकस किया जा रहा है। उसके अलावा एक और करंट अफेयर ऐसे ही, तो यूनियन मिनिस्टर कौन है जिन्होंने इनोग्रेट किया इंडिया का फर्स्ट एनिमल हेल्थ समिट, तो आंसर है पुरुषोत्तम रूपाला। उसके अलावा 32nd नाटो समिट 2022 कहाँ पे हुआ, मैड्रिड स्पेन। चलिए एक और करंट अफेयर देखते हैं, ऑपरेशन मेघा चक्र जो है
मेघ चक्र जो है ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ जो करते हैं उनके अगेंस्ट किसने लॉन्च किया, तो ये सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया है। देखिए एक अभी हाल फिलहाल में एक इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई न्यूजीलैंड से इंटरपोल के थ्रू, उसके तहत ही सीबीआई ने एक्शन लिया है मेघ चक्र का। अब ये जो है इसमें जितने भी चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली मटेरियल जो चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ का है उसे ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसे डाउनलोड कर रहे हैं, उन सभी को जो है ग्रैब करने की कोशिश करी गई। 59 प्लेसेस में 21 स्टेट में सर्च किया गया और बहुत से लोगों को इसमें जो है पकड़ा गया है। 50 के आसपास ऐसे लोग हैं जिनके मोबाइल और लैपटॉप में ये सब जो है संदिग्ध जो गतिविधियां हैं ये देखने को मिली हैं और एफआईआर रजिस्टर किए हैं इन सभी के खिलाफ। उसके अलावा एक और करंट अफेयर, कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है सांस कैंपेन, जिसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निमोनिया की वजह से जो होते हैं उसको रोकने की कोशिश की जाए, तो आंसर है कर्नाटका। पुनीत सागर अभियान किसने लॉन्च किया है, तो एनसीसी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। एक और करंट अफेयर देखिए कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने अप्रूव किया है ट्यूटर स्कीम फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है। तो कैबिनेट जो है इसने जो है अभी साइन किया है कि हिमाचल प्रदेश का जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टूर स्कीम है 2022, उसमें चिल्ड्रंस जो है जो कि इस एज ग्रुप में आते हैं 3 से लेकर 6 साल की एज में आते हैं, ठीक है, उनको इस पॉलिसी में रखा जाए और उनको प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो है ट्यूटर्स भी प्रोवाइड किए जाए। तो चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी के द्वारा जो है इस पर अनाउंसमेंट किया। उसके अलावा इन्होंने 5 डिग्री कॉलेजेस ओपन करने की, सब तहसील, पटवार सर्कल, डेवलपमेंट ब्लॉक और हेल्थ सब सर्किट, ये सब जो है अनाउंसमेंट की हैं जो कि हेल्थ से भी संबंधित है और एजुकेशन से संबंधित है। हिमाचल का एक और करंट अफेयर, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है टू लॉन्च ए यूज ऑफ सिंगल बाय यूज प्लास्टिक बाय बैग स्कीम। तो एक स्कीम है, वैसे भी हिमाचल के शिमला में बहुत अच्छा जो है इस कैंपेन पे वर्क चल रहा है, तो हिमाचल प्रदेश है। उसके अलावा मुख्यमंत्री सारथी योजना किस स्टेट ने लॉन्च करी, तो झारखंड ने लॉन्च किया इसे। एक और करंट अफेयर देखिए, बंदारू विल्सन बाबू जो हैं ये अपॉइंट किए गए एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री, तो ये मेडागास्कर के लिए एम्बेसडर इंडिया की तरफ से जो है अपॉइंट किए गए मेडागास्कर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। जैसे एक इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं जो कि अब नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे मेडागास्कर के, और करंटली ये जो है इंडिया में जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट में है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, तो अब ये एम्बेसडर बने हैं, तो एक इम्पोर्टेंट पोस्ट है। उसके अलावा एक और एम्बेसडर का क्वेश्चन आ सकता है, प्रणय वर्मा जो है बांग्लादेश के लिए बने हैं इंडिया के एम्बेसडर टू बांग्लादेश। न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 कौन है, तो ये एम्बेसडर का क्वेश्चन भी आ सकता है, बबीता सिंह जी। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, दिलीप ट्रॉफी का जो टूर्नामेंट हुआ इसे कौन जीता है, तो वेस्ट जोन जीता है इसे, तो एक बड़ा क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो वेस्ट जोन ने 2022 का दिलीप ट्रॉफी जीता है और किसे हराया है, साउथ जोन को हराया बाय 294 रन्स। और ये 5th डे मतलब ये बेसिकली दिलीप ट्रॉफी का जो है टेस्ट सीरीज था, ठीक है, जिसमें इन्होंने एक अच्छा स्कोर 5-2-9 का जो है रखा था और साउथ जोन जो है 2-3-4 पे ऑल आउट हो गई थी 71 ओवर्स में। तो एक अच्छा परफॉर्मेंस किया गया है बहुत सारे खिलाड़ियों की तरफ, ठीक है, जैसे एग्जांपल स्पिनर शाम मुलायन इन सब के द्वारा। उसके अलावा एक और स्पोर्ट्स का क्वेश्चन, सेकंड प्लेयर कौन बने हैं जिन्होंने 1000 रन पूरे करे हैं T20 क्रिकेट में, तो वो रोहित शर्मा ने। उसके अलावा जो है कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने स्कोर किए हैं मोस्ट 50 इन T20, तो डेविड वार्नर के द्वारा। चलिए मैंने एक सवाल पूछा था कल की क्लास में कि जब रिवर प्लेन में एंटर करती है और ट्विस्ट टर्न करती है, एक लार्ज बैंड सुनाती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो आंसर बिल्कुल सही है, सो हम की मेंडर्स बनते हैं। उसके अलावा और भी क्वेश्चन जो पूछे गए तो उसका आंसर भी सही बताया। आज का सवाल देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर जो है कौन सी गैस एमिट करता है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे चाहिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा मेरे पीडीएफ्स के लिए, इन क्लासेस के और रेगुलर वीडियोस के लिए। दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। एक होता है ना समय की, जैसे हम 10% डिस्काउंट देते हैं, आज आपको 30% मिल रहा है और सिर्फ आज मिल रहा है, ये कल नहीं मिलेगा। तो लाइव अमन कोड पे ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप आज लें और अनलिमिटेड एक्सेस पाएं, ठीक है, मिस ना करें। अनलिमिटेड एक्सेस के लिए आज ही मौका है और इतने बड़े डिस्काउंट के साथ, ठीक है। तो कोड यूज कर लेना आज पहले ही, एटलीस्ट एक बारी, कि आप आज बेनिफिट उठा पाएं। लाइव अमन कोड को यूज करके प्रोसीड टू पे करिए। कोई भी कोर्स आप एक्सेस कर रहे हैं, कोड यूज करिएगा लाइव अमन। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।